स्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वासल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3,9,00,00,000 महामुनि राजों की, आज के आनंद की। पूर्व चर्चा में मृत्यु महोत्सव में यहाँ पे जितना जन्म अनंत काल से हमने लिया है, उस अनंत काल में जितना खाया है, उसमें से एक जन्म का एक ग्रास भी साइड में कर देते तो भी शायद एक सुमेरु पर्वत इतना अनाज का ढेर लग जाता। एक बूंद भी पानी अगर हम साइड में ले लेते, जीवन का एक बूंद, तो भी समंदर भर जाएगा इतना पानी इकट्ठा हो जाता। इतने जन्म मरण हमारे हुए और हर जन्म में खाने में ही जिंदगी पूरी बीत गई। तो अब थोड़ी बच्चे उसमें जो थोड़ा बहुत खा के क्या तृप्ति आने वाली है, ऐसे यहाँ बताया है। अब आगे आज देखेंगे। अरे इस पर्याय में भी जन्म लिया था, दीनतय नित्य आहार ही ग्रहण किया, और आहार का लोभी होए के ही घोर आरंभ किया। इस पर्याय में जन्म भी लिया और दिन भर आहार का ग्रहण भी किया। आहार का लोभी यानी खाने के चक्कर में आरंभ सारंभ की क्रियाएं करके पाप की भी क्रियाएं सब वहाँ पे हो गई, जो मराठी में पंच सुना कहते, झाड़ने लोटने कुटने, ये सगळे ये पंच सुना, इसको भी जीवन भर कर दिया। अब आहार ही का लोभ ते हिंसा असत्य परधन लालसा अब्रह्म अपरिग्रह का अपरिग्रह का बहुत संगम करी और दुर्ध्यान आदि करी अनेक कुकर्म उपार्जन किए। इस आहार के लोभ आदि लोभ के कारण जितने कुकर्म हैं उस सब कुकर्मों को हमने किया। हिंसा किया, असत्य बोला, चोरी यानी एक दूसरों की संपत्ति को आप ऐसे नहीं समझो कि चोरी का मतलब ताला तोड़कर ही लिया जाता है, वो चोरी होती है। अगर परिवार में जीते समय ईमानदारी से हमारा हिस्सा इतना ही है, लेकिन भाइयों को या अन्य हमारे हिस्सेदारों को 1 इंच की भी जगह हमने कम दी या 1 रुपया भी उनको पूर्वजों के कम दे दिए, तो भी वो एक प्रकार की चोरी की जाती है शास्त्रों में। ऐसे अनेक चीजों को हमने इस लोभ के कारण से किया है। और असत्य बोला, चोरी की, अब्रह्म किया, परिग्रह का संचय किया, और ये सब करके दुर्ध्यान भी किया। क्योंकि ये सब अच्छे ध्यान से होते ही नहीं, ये सब होना है तो किस ध्यान से होता है? दुर्ध्यान से ही होता है। तो बहुत दुर्ध्यान भी किया, और दुर्ध्यान करने से फिर अच्छे कर्म का उपार्जन होता है कि गलत कर्म का? पुण्य कर्म आता है कि पाप कर्म? पाप कर्म का क्या किया हमने? उपार्जन किया। आहार की गृद्धता तय ही दीन वृत्ति करी पराधीन भया। इस आहार की गृद्धता के निमित्त से पराधीन हो गए, हम दूसरों के अधीन हो गए। मांग कर खाया,
मांग कर मिला नहीं तो लाचार होकर मांगा, उससे भी नहीं होगा, मिल गया तो क्रोधित होकर किया, क्रोधित होने पर भी नहीं मिला तो चोरी चुपके लेकर खा लिया। ये सब पराधीनता हमने इस खाने पीने के चक्कर में दुर्ध्यान के निमित्त से हमने पराधीन की स्वीकार किया। अरे आहार का लोभी होए, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया। इस जीवा की पूर्ति और पेट भरने के लिए कभी हमने विचार ही नहीं किया। दिन है या रात है, कोई पर्व है क्या नहीं है, भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, खाने योग्य है क्या खाने के अयोग्य, किसी की चिंता नहीं की। बस जो आएगा उसका स्वागत करो। तो फिर जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। तो अभक्ष्य खाया, रात को खाया। जैन धर्म में रात को खाना यानी मांस खाने जैसा है, रात को पानी पीना यानी अमृतका को खून पीने जैसा है। अब आपका नाम ले ऐसे, इसका मतलब आप पीते हो खाते हो ऐसे मेरा मत है। अब बोलते बोलते मैं माता जी का नाम लेता हूँ, महाराज जी का नाम लेता हूँ, तो इसका मतलब वो गलती कर दे, ऐसा अर्थ होता है उसका। फिर चोर के मन में ही पुलिस का डर रहता है। जो मैं करता ही नहीं हूं उसके लिए मैं करता नहीं। अंधे, मैं अंधा नहीं हूं, ये बताने की जरूरत है क्या? दुनिया को मालूम है तुम अंधे नहीं हो। हाँ, यानी बता रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो रात को खाना यानी मांस खाने जैसा पाप है, रात को पानी पीना यानी खून पीने जैसा महापाप है। लेकिन ये खाने पीने के चक्कर में, ये भूख आदि के चक्कर में हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, भक्ष्य भक्ष्य कुछ नहीं देखा, सिर्फ खाए, सिर्फ खाए। आपको लगता होगा माता जी, इसका मतलब माता जी रात को खाते ऐसे लेगी। फिर ये सिर्फ जैन धर्म में नहीं बताया, हिंदू धर्म में भी बताया। परस्त्री सेवन, आचार, लोणचं, रात्रि भोजन और एक क्या बताया, हाँ ये मांसाहार, ये सब नरक के कारण हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म के ऋग्वेद आदि में भी बताया। तो सिर्फ जैन धर्म इसे कहता है ऐसा नहीं लेना। सब जो अच्छे विचार वाले धर्म हैं इसमें सब में इसको निषेध किया है। इसलिए सब पाप भी हमने किया है। और रात्रि का, दिन का, योग्य का, अयोग का विचार नहीं किया। कल हमारी माता जी ने कहा ना, रात्र झाली आणि जैन खवळा गया, काय दिवस बुडला आणि दिवस मावळला आणि जैन खवळला। यानी जितना निषेध है वो सब करने में हम लोगों को क्या आता है, आनंद आता है। वास्तविक ऐसे ही। आप कभी दीक्षा लेने के पहले प्रदर्शन में गए क्या माता जी? प्रदर्शन जो ऐसे लगती है, ऐसे जगह आप गए होंगे, सब लोग गए होंगे। वहाँ पे अगर लिखा है किसी वस्तु के पास डोंट टच मी, मुझे छूना, ऐसे लिखा होता है, वहाँ पे क्या भाव होते? उसको जानबूझकर छूने के भाव होती कि नहीं? लोगों को मना किया तो लोग ज्यादा करते। एक व्यक्ति था, व्यक्ति किसके जैसा? हाँ नहीं,
उस व्यक्ति को बुखार बहुत आ गया, सर्दी कफ जम गया। उस व्यक्ति को बहुत बताया डॉक्टर, जो भी वैद्य आता था वो कहता था कि दही नहीं खाना, और उसको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या था? दही था। हमने कहा था मूंगफली नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, हम बताते लोगों को खरडा मिर्ची। अब दीदी कहेगी आप बहुत खाते, मुझे कोई उसका परेशान नहीं है ना, लेकिन लोगों को जब दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही, तो हम बता रहे भैया मूंगफली नहीं खाए। आप क्यों बताते हो? नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल खाओ बेटा, कुछ नहीं होता। जिसको ज़्यादा ये मत करो वो मत करो कहेंगे, रात को मोबाइल नहीं देखना, चुप के देखेंगे, मना करेंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस चीज़ को नहीं करना बताएंगे तो उस चीज़ को क्या करेंगे, और उसका फल भी अमृत का गो। इसलिए जो अच्छा लगता है वो नहीं देना चाहिए आहार में, जो अच्छा होता है वो आहार में देना चाहिए। सही है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो उसको बहुत बताया, तो हर वैद्य को सुनता नहीं था, सबको गालियाँ देता था। अब यानी बीमारी बढ़ती गई। अब उसके माता पिता को टेंशन आ गया। अब उसने एक लास्ट में सरल सागर महाराज जी जैसे श्रुत संवर्धक, जिनकी बुद्धि शास्त्र आगम में तर्क वितर्क में बहुत चलती है, ऐसे नहीं, चित्रगुप्त तो समाधि के समय उतना ही नाम है, ऐसे बहुत बुद्धि चलती है, ऐसे एक वैद्य का पता चला। तो उनके माता पिता उनके पास गए कि ऐसे ऐसे वैद्य महाराज, हमारा एक अकेला लड़का है, वो ऐसे कर रहा है, जो भी आता है उनको वैद्यों को गाली देकर भगाता है। आप चिंता नहीं करो, मैं उसको ठीक कर दूँ। फिर गए, जैसे ही वैद्य का नाम सुना वो भड़कने लगा। तो वैद्य ने 5 मिनट शांत। सरल सागर जी कितने संयमी, आपको मालूम है, संयमी है कि नहीं? श्रुत संवर्धक नाम है, नाम सरल सागर जी है। कितने संयमी, कभी किसी को कभी जवाब नहीं देते, कुछ नहीं। एमबीबीएस मुन्ना भाई था, 2 मारेंगे तो तीसरा गाल आगे, और तीसरी बार मारेंगे तो फिर एक ही बार इतना जोर से मारते, क्योंकि गांधी जी ने चौथी बार मार खाने को नहीं कहा। तो वो जितना बोल रहे हो सब वो वैद्य महाराज शांत सुन रहे। अब उसके बाद कहा, बेटा तुम्हारा हो गया तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, तुम्हें उल्टा ज्यादा दही खाना है आज से। बेटा दही में अच्छे गुण होते। क्या गुण होते? वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती, उसको कुत्ते कभी काटते नहीं। ये सब बताने के बाद वो इतना खुश हो गया, उस वैद्यराज की चरण पूजा किया उसने, है बहुत अच्छे वैद्यराज। और दूसरे दिन से इतनी दही खाने लगा, बीमारी और बढ़ गई, और 3 दिन के बाद वो बहुत उसको परेशानी हुई। फिर वैद्य को बुलाया, उसने कहा आपने तो कहा था गुण होते दही में 3, और हमने खाया तो हाँ, अब वो तुम जिंदा रहोगे या मरोगे ये हमने नहीं कहा था। हमने क्या कहा था? दही में 3 गुण होते। अच्छा ठीक है, 3 गुण तो बताओ आप। तो उसने कहा दही जो ज़्यादा खाता है उसको खांसी बहुत आती है, और रात भर वो खांसते पड़ता है। तो खांस रहा है इसका मतलब उस घर में कोई ना कोई जाग रहा है, इसलिए चोरी करने के लिए चोर अंदर आते नहीं, इसलिए चोरी नहीं होती। दूसरी चीज, अब उसकी शक्ति इतनी क्षीण होती है, चलने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए हाथ में वो क्या करता है, लकड़ी लेकर, डंडा लेकर चलता है, इसलिए कुत्ते कोई पास में नहीं आते डंडा देखकर। और
वो इतना दही खाने के बाद वो जवानी में ही मर जाता है, इसलिए उसको बुढ़ापा आता ही नहीं है। ये 3 गुण अच्छे दही में, इसलिए बेटा तुम दही रोज खाना। जब ये 3 गुण सुने, अब वो खाने के लिए कह रहा है, अब ये कहता है मुझे दही नहीं खाना। और जैसे ही दही खाना छोड़ दिया, 1-2 महीने में उसकी बीमारी सब ठीक हो गई। ये हमारे भारत के लोगों की सबसे अच्छी खासियत है। जिसको मना करते हैं उसको क्या करते लोग, इंटरेस्ट से ज्यादा लेते। इसलिए यहाँ पे बताया रात्रि भोजन नहीं करना, वो कहते करके दिखाएंगे। क्यों? कुत्रीची वागीन। काल प्रवचनात माताजी म्हणत नव्हते, क्या होता है मुझे, हम करके दिखाएंगे। करो भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका फल भोगना है। अच्छे भाव से जहर खाओ, गलत भाव से जहर खाओ। जहर जहर होता है, उसको कभी ना उसका वो असर होता है। इसलिए दीनवृत्ति, आहार का लोभी होय, क्रोध, अभिमान, मायाचार, लोभ याचना को प्राप्त करता है। फिर वो क्रोध करता है, गर्व करता है, मायाचारी करता है, याचना करते घूमता है। आहार की चाह करी अपना बड़ापन अभिमान नष्ट किया। आहार की इच्छा कर के निमित्त से अपने स्वयं के सब साधु, ये समाधि के लिए ये चर्चा नहीं है, ये साधुचर्य की व्यवस्था के लिए। वास्तविक माताजी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आज माताजी ने स्वयं होके सुबह मुझे कहा कि महाराज जी, जो मूंग की दाल की पूरन या खीर जो 1 चम्मच आप दे रहे हैं, उसको आज से बंद करो। मैंने कहा माताजी और 2-3 दिन लेना चाहिए। नहीं, कितना खाएंगे, अब ऐसे ही खाते जाएंगे तो समाधि में दोष आता जाएगा। अब आज से पूरन बंद, सिर्फ थोड़ा वरण दे रहे, वो वरण और जो लिक्विड चल रहा है वही, आज से पूरन। जब समाधिस्थ शपथ अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने भविष्य को समझकर उत्साहपूर्वक जब त्याग करता जाता है ना, तो उसकी समाधि नियम से अच्छी होती है। और जहाँ गुरु को बार बार उसको समझाना पड़ता है, वहाँ पे समझना शायद यहाँ पे जबरदस्ती चल रही। इसलिए जो आज का विषय है वो माता जी के लिए नहीं, हम अन्य लोगों के लिए, कि कितने दिन कहेंगे। अब तो तुम साधु बने हो, स्वाभिमानी वृत्ति के लिए। घर में बहू से मांग कर नहीं खाना है, इसलिए दीक्षा ले ली। घर बेटों से 1 रुपये मांग के नहीं लेना है, इसलिए दीक्षा ली। और यहां आकर श्रावकों के सामने हम रोज खाने पीने की बातें करेंगे, तो रोज इस काम के लिए दान दे दो, उस काम के लिए 1 कर 2 कर दे, हम रोज याचना कर दे बैठेंगे, तो इससे अच्छा घर में अपने अधिकार का तो वही खा लेती। उस पर अधिकार था, तुम्हारे प्रॉपर्टी पर था क्या नहीं? तो स्वयं की प्रॉपर्टी का अधिकार, स्वयं के बहू को कान पकड़ करके भी तुम खा सकती। तो अब वो सब छोड़ के जो अपना था उसको छोड़ दिया, और जो अपना नहीं है उनके पीछे मेरा 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 कह के भाग रहे हो। तो ये लाचारी नहीं तो क्या है? ये पराधीनता नहीं तो क्या है? शरीर मेरा नहीं है, कुछ कोई मेरा नहीं है, ऐसे समझकर दीक्षा लेनी है। और दीक्षा के दूसरे दिन समाधि के प्रसंग आ गया तो समाधि स्वीकार करना है, इस भावना से समाधि लेना है। और दीक्षा के पहले हम सोच रहे दांत में अटकता है उसको कैसे निकाले, फिर वो दर्द हो जाएगा तो, वो रोग हो जाएगा तो, दांत गिर जाएंगे तो, दांत सड़ जाएंगे तो क्या चिंता करना है उसकी। नहीं, ऐसे मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, जनरली बात कह रहा हूँ।
तो ये आचार्यों ने जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, इनको इसकी बुद्धि थी क्या नहीं थी? जिन्होंने इतने वर्तमान में जो दीक्षित है साधु, वर्तमान में जितने दीक्षित साधु है, उनको इसका ज्ञान है क्या नहीं? जो होगा सो होगा, जो है सो है। अब उसको क्या है? नहीं तो पुरुषार्थ छिपाएंगे। केश लोच में दर्द होता है इसलिए केश लोच नहीं करना, ऐसे भाव हो जाएंगे। फिर शाम को मनोरंजन करने के लिए मोबाइल रखने के भाव हो जाएंगे। और ये सब करने की छूट है तो कल सुबह दीक्षा। भैया, जैन धर्म का सबसे बड़ा वैराग्य केश लोच में और दिगंबर मुद्रा में। उपवास करने में कोई वैराग्य की भाव नहीं है। हम लोगों से भी ज़्यादा वहाँ पे उपवास, हम लोगों से भी ज़्यादा उपवास हिंदू अन्य धर्म में भी हो सकते, उसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जिसमें केश लोच किया जाता है, और एक ही धर्म ऐसा है जिसमें दिगंबरत्व है, वो जैन धर्म है। और ये दोनों क्रिया जैनों को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। इसलिए दीक्षा के मूल में ही हम कॉम्प्रोमाइज की भाषा कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ भी चर्चा चल रही है किसकी? याचना की, वो मैं बता रहा हूँ। और इसलिए आहार की चाह कर अपना बड़प्पन अभिमान नष्ट किया, अपने स्वाभिमान को खो दिया। आहार का लोभी होए करी कै, ही नीच जाति नीच कुलीन की सेवा करी। आहार का लोभी होकर नीच जाति नीच कुल की सेवा की। आहार का लोभी होए स्त्री के अधीन हो रहा, पुत्र के अधीन हो रहा। आहार का लंपटी निर्लज्ज होए, आचार विचार सहित होए। आहार की लंपट्टी कटी कटी मरे, दुर्वचन सहे है। आहार के अर्थी ही त्रियंच गति में परस्पर मरे है, भक्षण करे। शायद शांति पथ प्रदर्शन में ये दृष्टांत है, वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज उसको बहुत अच्छे बताते थे। एक साधु को दाल बाटी खाने की बहुत इच्छा हो गई, दाल बाटी। और वो दाल बाटी करने के लिए इतना सुबह से सब जगह मांग मांग के उस व्यवस्था को किया। बहुत अच्छी दाल बाटी भी बन गई, सब किया। लेकिन खाते समय उसको याद आ गया, मैं साधु होकर इस दाल बाटी की याचना करने के, यानी इस जीवा को तृप्त करने के लिए, 2-3 घंटे के लिए तृप्त करने के लिए सुबह से दाल बाटी के योग्य मैंने कितनी व्यवस्था, कितनी जगह अपनी लाचार पराधीनता स्वीकार कर दी। और इतनी अच्छी दाल बाटी सुबह से उन्होंने परिश्रम से बनाई दी। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उनको बुलाया और वो दाल बाटी खाने के लिए दे दी, स्वयं नहीं खाए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कम से कम देर से तो पता चलना चाहिए हमारी गलतियां, हमारी व्यवस्थाएं, नहीं तो फिर क्या है। इसलिए कभी याचना मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ही व्यवस्था बिगड़ जाती है। आप लोगों को क्या लगता है महाराज माता जी मुझे पकड़कर, आपकी बीमारी या आपकी परेशानी दवाई से दूर होती है? फिर भी दवाई के लिए विकल्प कर दे, कर्म, स्क्रू ढीले हो गए। हाँ, एक तो बहुत ढीले हो गए तो ऐसे होता है, नहीं तो बहुत टाइट हो गए तो ऐसे होता है। एक याद रखना, हमारे अंतरंग में अगर पुण्य का उदय है तो बहिरंग में दवाई काम करती है,
अगर अंतरंग में पुण्य का उदय नहीं है तो दवाई कुछ काम नहीं करती। स्वभावमती माता जी, कुछ काम नहीं करती दवाई। हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे परिणामों को शायद स्थिर रखने के लिए और मेरे अशुभ परिणामों को निकालने के लिए मुझे कर्म में अभ्यास करा रहा है कि जो तुम्हें आहार के समय स्ट्रोक आते हैं, जो परेशानी हो रही है, वो 1-2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटे की है। तुम तो साधु हो के तुम्हें परेशानी हो रही है, नरक में तो इसको कम से कम 10,000 सागर भोगना है। अगर ये ऐसे स्ट्रोक 10,000 साल कम से कम नहीं भोगना है तो कभी भी परिणामों में अशुद्धता मत लाओ। ये दिखाने के लिए परिचय उपसर्ग जो आते हैं ना, वो अपनी परीक्षा लेने के लिए आते। किसके लिए आते? परीक्षा लेने के लिए आते। ऐसे समय पे दर्द किसी को नहीं होता ऐसे नहीं है, सबको दर्द होता है, लेकिन ऐसे समय पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसे समय उसको शांतता से उसको सहन करना चाहिए। और दूसरी बात, सहन नहीं हो रहा है तो उसको आगम के हिसाब से उसको चिंतन करा के उसको ज्ञानामृत डाल के उस अग्नि को शांत करना है। और किसी एक के प्रति विश्वास रखकर चलना चाहिए। फिर शरीर के लिए डॉक्टर हो और मोक्ष मार्ग के लिए गुरु हो, और संसार के लिए पति हो, फिर वो मामा हो या बाहर का हो, यानी मामा को पति के रूप में स्वीकारा हो या कहीं बाहर से रिश्तेदार या अपने समाज के अन्य व्यक्ति को पति के रूप में, व्यक्ति को इसका मतलब ऐसे पति के रूप में स्वीकारा हो, जो भी हो। अब वो पति पति होता है, वो मामा हो या कोई भी हो, पति पति होता है। एक के प्रति हर चीज में देखो आप, परिवार में भी उसको ही सती कहते हैं, उसी महिला को जो एक पति पर अपने जीवन को समर्पित करती है, एक पुरुष पर समर्पित करती है। बीमारी उसकी दूर होती है जो एक वैद्य पर विश्वास रखता है, और संसार उसी का खत्म होता है जो एक ही भगवान पर विश्वास रखता है, वो वीतराग है। कौन से भगवान है? वीतराग। बसवेश्वर स्वामी लिंगायत समाज के, वो छोटे थे और उन्होंने एक बार खेल कूद कर वो आ गए तो पसीना सब भरा था, भूख भी लगी थी, तो अंदर एकदम गए और माँ को कहने लगे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। माँ भगवान की, उनकी इष्ट भगवानों की पूजा कर रही थी, तो माँ ने इशारा किया 5-10 मिनट रुको। तो बच्चा खेल के फिर आ गया, फिर पहले किसी और भगवान की पूजा चल रही होगी, फिर मांगने के लिए गया तो कहते फिर 10 मिनट रुको, तब भगवान दूसरे भगवान की पूजा चल रही थी। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, तो बाहर आ गया और वो पत्थर या किसी से छोटे छोटे एक फीट के आंगन में गड्ढे खोदने लगा। तब तक उनके पिताजी अपने मित्र के साथ आते और वो पूछते ये क्या कर रहे हो? प्यास लगी है, पानी पीने के लिए मैं कुआं खोद रहा हूँ। तो उसके पिताजी कहते बेटा तुम्हें क्या समझ में आता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं पिताजी, आपने तो 1-2 महीने पहले कहा था कि हमारे आंगन में अगर 25-30 फीट भी खोदेंगे तो पानी अच्छा मीठा लगता है, तो इसलिए अभी 10 गड्ढे हो गए, अभी 10 गड्ढे 1-1 फीट के खोदूंगा तो 20-22 फीट गड्ढा हो जाएगा, पानी लग जाएगा। तो उनके पिताजी कहते बेटा ऐसा नहीं होता, एक जगह पर तुम 20-30 फीट गड्ढा निकालोगे तो पानी पीने के लिए मिलेगा। ऐसे थोड़ी 1-1 फीट की 25 निकाल कर सिर्फ या बेरीज
25 फीट होगा तो पानी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर माँ 5-5 मिनट में 10 भगवान की पूजा कर कर सब भगवानों को प्रसन्न कर सकती है, तो मैं 1-1 फीट के 20 गड्ढे निकाल कर पानी क्यों नहीं पी सकता? ये वाक्य उसकी माँ ने सुनी। उस माता को भी समझ में आ गया, अगर एक ही भगवान में अच्छे से भक्ति एक दिन के लिए करूँगी तो भक्ति अच्छी कहलाएगी। सबके सामने एक 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 2-2 मिनट भक्ति करूँगी तो कैसे होगा? वैसे जीवन में भगवान एक ही होनी चाहिए, वितरा। जीवन में दीक्षा शिक्षा प्रायश्चित के लिए एक ही गुरु होनी चाहिए। संसार में पति के लिए स्त्री के लिए एक ही पति आवश्यक है। वैसे एक के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो हमारा पूरा जीवन अच्छा हो जाए। वैसे शरीर का रोग अच्छा करना है तो एक वैद्य, उस वैद्य के ऊपर विश्वास करने के पहले 10 बार अपन उसकी क्या करेंगे? परीक्षा लेंगे। लेकिन एक बार विश्वास हो गया, सरल सागर महाराज जी, अगर एक बार विश्वास हो गया तो फिर अस्थिर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिरता के साथ अपने आप अपना काम होता है। अभी शायद अस्थिर है, नहीं है ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। तो इसको समझना है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि इस लोभ के कारण किस किस अकुलीन लोगों की मैंने सेवा की, किसके सामने जाकर हाथ जोड़ा, स्त्री के अधीन हो गया, पुत्र के अधीन हो गया। आज कहते किसी पुरुष को कुछ बोलेंगे तो रोटी कौन खिलाएगी अगर मैं पत्नी को डांटूंगा तो रोटी बनाने के लिए पत्नी लाए हो तो 50 रुपए में होटल में अच्छे से रोटी गरम गरम मिलती है। पत्नी करने की क्या जरूरत है? पत्नी कोई नौकर नहीं है, पति कोई नौकर नहीं है। इस संसार में व्यवहारिक अपेक्षा से एक दूसरों को आधार और सुख दुख को बांटने के लिए एक पति पत्नी का संबंध है। पैसे देने वाला पति और रोटी खिलाने वाली पत्नी, ये कोई नाता नहीं है, ये कोई नाता नहीं है। इसलिए स्त्री के अधीन हो गया और निर्लज होकर घूमने लगा, मांग कर खाने लगा, आचार्य और विचारों से रहित हो गया और कटी कटी मरे दुर्वचन कहने लगा या दूसरों के दुर्वचन सुनने की परिस्थिति आ गई। और इस आहार के कारण ही त्रियंच गति में जाकर जन्म होने का प्रसंग आ गया। तो आहार की अपेक्षा करने से अच्छा निस्वार्थ निरपेक्ष भावना से अपनी चर्या करो, क्रिया करो। पुण्य का प्रभाव हो जाएगा और पुण्य के प्रभाव ने अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। बहुत कहने करी कहा, अब अल्पकाल इस पर्याय में हमारे बाकी रहा है। अब काल कितना रहा है हमारा? अल्पकाल रहा है। ऐसे मन में समझना चाहिए। ये मत समझो माता जी का अल्पकाल रहा है, हम लोगों की भी गारंटी नहीं है। क्या मालूम माता जी हमारे कान में नमोकार मंत्र सुनाने का प्रसंग आ सकता है। नहीं होता है। हमारे आचार्य जी कहते थे जब वो गृहस्थी में थे तो हुपरी के किसी पाटिल के घर में एक अच्छी धार्मिक अम्मा जो बचपन से धर्म के साथ जीवन बिताती थी, साधु संतों को आहार कराती थी, ऐसे एक धार्मिक अम्मा की समाधि चल रही थी। और उसको उपदेश देने के लिए उस समय कोल्हापुर के भट्टारक जी, उस समय जो थे वो भट्टारक जी आए थे और उन्होंने उस अम्मा को अच्छा धर्म ध्यान बताया और कहा कि शायद शाम तक होने की संभावना है और इसको अब आप तैयारी में लगो। तो विमान रहता है, वो विमान कैसे बनाना है, क्या बनाना है बताकर आधा विमान सामने बैठकर बनाया, बनवा के ले लिया। और जैसे ही मठ में गए, शायद आटा क्या कुछ भी कारण बना हो, एकदम से अकस्मात उनका स्वर्गवास हो गया। जो पाटलिन बाई के लिए
स्वामी जी ने खड़े रहकर विमान बनवाया था, वो विमान स्वामी जी के अंतिम यात्रा के लिए चला गया। ये लिखी हुई कोई अनगढ़ कहानी नहीं है, ये गुरु जी के मुख से हमने सुनी हुई कहानी, प्रैक्टिकली घटी हुई है। पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाने वाला व्यक्ति मरता है और पेशेंट घर आता है। इस जीवन का किसी का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सब लोग हम समझेंगे हमारा जीवन अल्पकाल बचा है तो फिर हम स्वाभिमान से जी सकते, अन्यथा नहीं। ताते रसनी में गुर्दिता छाड़ी और रसना इंद्रिय की लालसा छाड़ी, आहार का त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत संयम धर्म यश परलोक इनको बिगाड़ी कुमरण करी संसार में परिभ्रमण करूंगा। कि इसमें उद्यमी ये सब छोड़कर कुमरण संसार में परिभ्रमण करने के लिए कुमरण हो जाएगा अगर इस छोटे छोटे बचे हुए आयुष्य में आयु कर्म में भी हम गृद्धि से आहार के प्रति लालसा करेंगे तो। और ऐसा निश्चय करके ही अतृप्तता का करने वाला आहार का त्याग के अर्थी हुई काल में उपवास, अब बचे हुए काल में उपवास, कभी बेला कभी तेला, कदे कदे लिखा है, इसको मैं सीधा हिंदी में पढ़ रहा हूँ। कभी तेला, कभी एक बार आहार करना, कभी निरस आहार करना इत्यादि क्रमते अपनी शक्ति प्रमाण और आयु की स्थिति प्रमाण आहार को घटाया और दुग्धाधिक ही हूँ कु पीवे। आज सुबह माता जी कह रहे थे मुझे कि आज निरस आहार दीजिए, आज आहार में ना गुड़ का पानी चाहिए, ना मैंने मीठा नहीं चाहिए, ना नमक चाहिए। मैंने कहा 2 उपवास हुए लगातार, अभी 2 उपवास हो गए ना, बेला हो गया। 2 उपवास के बाद माता जी आहार करें तो हमने कहा एकदम से आज निरस करेंगे तो हो सकता है कमजोरी आ जाएगी, इसलिए आज के दिन इतना हम देते हो लीजिए। अगले आहार में, कल का उपवास है, परसों के आहार में अपन देख लेते क्या लेना है। यानी आप इच्छा शरीर की शक्ति की कम हो गई, अब बाहर का रस कम होने लगा, अब रस किसमें बढ़ने लगा है? आत्मा का रस बढ़ने लगा है। यही तो बताएं। और ये समाधि हमारे लिए इतनी आसान क्यों हो रही है? क्योंकि माता जी ने ये सब पढ़ा है, अब सिर्फ रिवीजन करने के लिए हमें बुलाया है, नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रिवीजन कराना है, अच्छा हो गया, आपका रिवीजन करते करते हमारा स्वाध्याय अच्छा होने लगा। तो माता जी एक एक उपवास करते करते हफ्ते में कभी कभी 2 उपवास कर रहे, नीरस कर रहे। अब इच्छा होने लगी नीरस करने की। अभी शरीर को एकदम से तोड़ना नहीं है, आर्त्र ध्यान का कारण ना हो, इसलिए उसको थोड़ा आधार देने के लिए अब वो पीने की भाव है। बाकी तो अब रस चला गया, किसी में इंटरेस्ट नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। अगर सहनन अच्छा होता और काल का कोई प्रभाव इतना नहीं होता तो शायद एकदम से ही सब खाने पीने का त्याग माता जी कर देते। तो इसलिए नीरस आहार इत्यादि से शक्ति पूर्वक अपने सब त्याग शक्ति घटाने के लिए त्याग करना। बहुरी कर्मते दुग्धाधिक सचिकना हूँ चिकनका हूँ त्याग करी छाची व तप्त जलाधिक ही ग्रहण करे। अब उसको भी करते करते दूध का त्याग करके अब छाची यानी चाची नहीं, हाँ छाची कहने के बाद अमृता को लगने लगा काकी चाची बुलाते क्या आप? छाची इसका मतलब क्या है? छाछ, साच छाछ और पानी का लेना है। पांचे क्रमतय जलाधिक समस्त आहार का त्याग करी अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करता पंच नमस्कार में
मन को लीन करी और धर्म ध्यान रूप हुआ बड़ा यत्न तई देह को त्यागई सो सल्लेखना जाननी. आणि असं करत करत क्रमपूर्वक जल पाण्याचा सुद्धा जल का भी त्याग करके पंच नमोकार महामंत्र का व्यवहार में स्मरण करके निश्चय से पंचम गति शक्ति स्वरूप अपने अनंत शक्ति रूप आत्मा अनंत गुण रूप शुद्धात्मा का चिंतन करते करते इस शरीर को आत्मा त्याग करके चला जाता है. आत्मा का त्याग शरीर नहीं करता. जो व्यवहार में मरते हैं उस आत्मा का त्याग शरीर करता है, और जो समाधि से मरता है वो आत्मा शरीर का त्याग करता है. ये अंतर है. क्या है दोनों में? तू जान जाती है. और क्या अंतर क्या है? बहुत अंतर है. एक हम ही छोड़ के जाना और हम एक को छोड़ना, इसमें बहुत अंतर होता है. इसलिए गुरु तो हर एक के मन में होते, लेकिन गुरु के मन में होना बहुत सौभाग्यशाली होता है. इसलिए आत्मा को तो सब छोड़ते, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़कर जाना बहुत कठिन है. हमें स्वयं होकर छोड़ना है उसको, और उसको ही सल्लेखना कहते. ऐसे काय सल्लेखना वर्णन करी, ऐसे काय सल्लेखना का वर्णन है. सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे. वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे. ओम नमः. सबको क्षमा, सबसे क्षमा.